हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राधिका एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू एंड सुपर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ। ओके, तो अब हम बिजनेस लॉ वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो एग्ज़ाम्स इज़ इन द दिसंबर और मेरे जनवरी में है, तो प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि जल्दी वीडियो डालो। मुझे जैसे 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 टाइम मिलेगा मैंने वीडियो डालना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करना कि यार प्लीज़ जल्दी वीडियो डालो। आपका तो बीकॉम है, मेरा तो सीए है, ठीक है। क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं जनवरी में और आपके भी एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर में। तो आई विल मेक श्योर कि आपकी भी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और मेरी भी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। तो आप सभी अभी नए नए स्टूडेंट हो, नए आए हो आप बीकॉम में, तो आपका मैं वेलकम करती हूँ। और आप पहली बार अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आपका वेलकम करती हूँ। एंड मैं तो निकल चुकी हूँ बाहर इस बीकॉम वाली जर्नी से, सो आई एम ग्रेजुएटेड नाउ। ओके, एंड आपने सुना होगा कि आपको बिजनेस वर्ल्ड में हर चीज़ एग्रीमेंट और लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस लॉ टीचेस अस। तो कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लीगली होती है और कैसे लॉ हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो सो टुडेज़ वीडियोस टॉपिक है लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ बिजनेस लॉ, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से क्या सीखना है और किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या जो हमारा सिलेबस है बीकॉम का। एंड बीकॉम का और ऑनर्स का दोनों का ये सेम सिलेबस रहेगा फॉर सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। घबराना मत, बहुत 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 ही इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। एंड आपको इतना मज़े आने वाले हैं ना इसको पढ़ने में। एंड मैं बोलूँ आपको ना, मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लाइक मैं ना बहुत चिल हूँ, मेरे को ये नहीं है कि भाई एक बहुत ज़्यादा वो टीचर वाला प्रोफेशनल वाला। चिल होके पढ़ेंगे, दीदी बोलो, नाम लेके बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट हाँ थोड़ी सी इज्जत दे देना, थोड़ी सी दे देना, ठीक है। क्योंकि पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट आपको, तो थोड़ी सी इज्जत दे देना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस की क्या क्या है। सबसे पहले तो आप इसमें 3 एक्ट पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 एक्ट हैं जो हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अच्छा, अगर आप सीए फाउंडेशन, अगर आप सीए वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप मेरे से पढ़ो चाहे किसी से ही पढ़ो, क्योंकि भाई मैं भी सीए फाउंडेशन में यही सब पढ़ के आई हूँ जो सब आप पढ़ के आए हो, है ना। और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आप देखना पूरी वीडियो को। हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ ब्रीच। ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही टॉपिक है और ये भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही टॉपिक है। जो ये है ये आपका अलग एक्ट है। सोगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सोगा। सोगा मीन्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट, एलएलपी, ठीक है। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अगर मैं आईसीए बोलूँ तो समझ जाना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर मैं सोगा बोलूँ तो समझ जाना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। अगर मैं एलएलपी बोलूँ तो समझ जाना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। एलएलपी 2008। तो हम ये सारे एक्ट पढ़ने वाले हैं। एंड आप जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, सीए वाले बच्चे हैं, उनके तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मैं नहीं कह रही इतना सिलेबस होगा, उनको तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होगा, ठीक है। उनके में कंपनीज एक्ट भी होगा, एलएलपी तो अब हट चुका है पर अब काफ़ी और चीज़ें आ गई हैं। तो न्यू सिलेबस में काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो आप वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। अगर आपको ये 3 एक्ट आपके में सिर्फ ये, फिर आपको 2 आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा। ये आपका सीए फाउंडेशन वालों के लिए है और बीकॉम वालों के ये सारा है, ठीक है। तो जो बीकॉम वालों का है उनका है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और काइंड्स। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑफ़र हैं, क्या क्या एक्सेप्टेंस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। लाइक मैं तो जब अपने कॉलेज लाइफ में थी ना, मैं यही सोचती थी कि भाई क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ना है, क्या है रियल लाइफ में क्या। भाई सीरियसली बताओ ना, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे लीगल, क्या क्या हमारे रूल्स हैं, क्या क्या लॉ के कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या हमको फॉलो करने हैं, वरना ना कोई भी चीट कर देता है।
वो तो चीट कर ही रहा है या कर ही रही है, लेकिन हम अपने आप को इस वाली चीटिंग से बचा सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस वाला भाई हमको कुछ गलत तरीके से चीज़ें ना बेचे, हमसे फालतू पैसे ना चार्ज करे, ठीक है। जो हमको बोला है वो काम करके दे। बहुत सी जगह ऐसा होता है हम कोई सर्विस करवाने वाले होते हैं एंड क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जिससे हम सर्विस लेते हैं वो लोग मना कर देते हैं कि भाई वी कांट डू इट, ओके। आपने पेमेंट भी ले लिया, बाद में मना कर रहे हो, आप रिफ़ंड दे रहे हो बट आप पहले बताना चाहिए था ना, ठीक है। तो उसके लिए पता है कितनी सारी चीज़ें होती है, कितने सारे आप सूट फाइल कर सकते हो, आप उसे डैमेजेस फाइल कर सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लाइक हाँ, आपका रोला ही रोला होगा सारे में अगर आपको ये पता चल गया तो। लाइक ये बेसिक चीज़ें हैं पर हाँ पता होनी चाहिए फॉर एवरी इंडियन सिटीज़न, ठीक है। ये इंडियन लॉ है तो इंडिया के अंदर हर एक सिटीज़न को पता होना चाहिए कि दीज आर द बेसिक्स, दीज आर द माइनर थिंग्स, ओके। एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे किसी को पता हो या ना हो, ओके। तो जब आप लोग बच्चे थे लाइक 11th-12th में थे तब आप थोड़ा थोड़ा आप अपने बिजनेस सब्जेक्ट में पढ़ के आए होगे, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा। लाइक मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होगे। बट यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, एकदम लॉ वाली लैंग्वेज में, ठीक है, लीगल लैंग्वेज में। आपको लिखना भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी, मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, बोलना सिखाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी। पर आपको ना, जैसे मैं आपका साथ दूंगी ना, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको चीट नहीं करूँगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ लॉयल रहना होगा। आई विल बी लॉयल टू यू बट यू ऑल्सो हैव टू बी लॉयल टू मी, ओके। सो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रीच के बारे में कि हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या किसी ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में तोड़ दिया बीच में, तो भाई क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, सूट इंजक्शन, डैमेजेस, ठीक है, क्वांटम मेरिट, लैप्स ऑफ टाइम कि कितने टाइम बाद आपका टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या रेमेडीज़ है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जैसे कि गारंटी वगैरह, ये सब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। आइडेमनिटी, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या प्लेज, ये सब किस में आते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके बाद हम सोगा पढ़ेंगे, दैट इज़ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें ज़्यादातर हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल, बार्टर वगैरह, और जो हम इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ें वगैरह खरीदते हैं ना, अनपेड सेलर वगैरह, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एलएलपी पढ़ेंगे। एलएलपी एक कंपनी की तरह ही होती है बट दैट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म बट एज अ कंपनी, ठीक है। तो ये मिक्स कह सकते हो आप, कंपनी और पार्टनरशिप का, फर्म का मिक्स बन के करके बना दिया है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये 2008 में ही आया था और बेस्ट है ये, कंपनी से बढ़िया है, आपको मज़ा आएगा। लेकिन कंपनी की तरह ही है। तो अगर आपको ये पढ़ लोगे ना तो आप समझ लो आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया एक तरह से, पूरा नहीं, आधा कह सकती हूँ मैं, आधे से भी थोड़ा कम। पर हाँ उसकी तरह ये सारे प्रोविज़न, सारे लॉ, सारे रूल्स इसके उसी की तरह है, कंपनीज एक्ट की तरह, जो कि आप शायद सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे आप कंपनीज एक्ट को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। मैं कल वीडियो लेके आऊँगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 की, तो आप सब्सक्राइब कर दो मुझे, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो आए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपको ना अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, तो आपको कोई भी डाउट हो ना आप उसमें डाल देना, या आप कमेंट कर देना कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए सब कुछ ले आऊँगी। पर ना आपको ना लाइक देखनी पड़ेगी वीडियो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, टाइम निकाल रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ रिटर्न में मांगता है ना यार, थोड़ा तो चलता है, ठीक है। तो कर देना ये सब चीज़ें और मज़ा आएगा पढ़ने में। मेरे साथ पढ़ोगे, चिल रहो, टेंशन मत लो, मज़े करो, कॉलेज लाइफ है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। एंड जो भी आपका कॉलेज जो भी है ना, आप वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। मेरा तो रामानुजन कॉलेज था एंड मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि मैं एनसी वेब से थी। तो एनसी वेब स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मोस्टली गंदा ही रहता है, मेरा तो बहुत ही वर्स्ट था। फ्रेंड्स वर्स्ट, टीचर्स ओके थे, कुछ टीचर्स अच्छे थे, कुछ टीचर्स बहुत ही बेकार थे, ठीक है। और सिस्टम भी बड़ा गंदा था, कोई सुनता नहीं था। तो छोड़ो उसको, उसके बारे में कभी और वीडियो लेके आएंगे, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आपको वो भी जानना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी वीडियो, ओके। तो अभी तक जितना भी देखा आपने, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, आपका बहुत 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 धन्यवाद। एंड मैं आपको लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। इस लॉ की, बिजनेस लॉ सीरीज़ में हमको मज़ा आएगा, हम लोग साथ में बने रहेंगे। एंड थैंक यू, बाय बाय।